नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 21 में। आप सबका आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। खबर देख रहे हैं जी आप। बड़ी खबर आ रही है जहां जिले के तमाड़ थाना क्षेत्र में घटित सामूहिक दुष्कर्म कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 7 अक्टूबर 2025 को ग्राम अमरधान की एक पीड़िता ने थाना में आवेदन देकर बताया था कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। आवेदन के आधार पर बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है। कांड की गंभीरता को देखते हुए टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और 2 विधि विरुद्ध बालकों को निरुद्ध किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संतोष मेहता हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रांची से संतोष से जानेंगे कि आखिरकार संतोष, हमारे दर्शकों को सबसे पहले एक बार विस्तार से मामला बता दीजिए, उसके बाद हम आगे की वार्तालाप आपसे करेंगे। जी ऋतिका, मैं बता दूं कि ये जो पूरी घटना है ये 30/9/2025 की घटना है। जो पीड़ित है उनके मौसेरे भाई उनको मेला देखने बहाना, दशहरा का मेला का देखने का बहाना बोल के उसको बुलाता है और मेला देखने के बाद वे मरधान की ओर सड़क की ओर जा रहे हैं और वहाँ पर पहले ही जो 2 लड़के सेटिंग किए हुए थे, 2 लड़के पहले ही झांक लगा के बैठे हुए थे। जैसे ही उन लोग यहाँ पहुँचते हैं दोनों को किडनैप कर लिया जाता है। उसके बाद सुनसान जगह पे ले जाया जाता है, फिर फोन करके 2 लड़के को बुलाया जाता है और वहाँ पे उन लोग उनके साथ दुष्कर्म करते हैं। दुष्कर्म करने के बाद लड़की को एक बोलेरो में डाल के सीधे रांची लेके आते हैं। रांची में फिर रूम में लेके जाते हैं, वहाँ भी उनके साथ घटना को अंजाम दिया जाता है। फिर उनको मेला घुमाते हैं और रांची से फिर एक लड़का जो होता है उनको बुंडू लेके आता है और बुंडू में लड़की को 5 या 6 रोज रखा जाता है। फिर उनके साथ गलत होता है। फिर लड़की को जो मरधान मन के मोड़ के समीप में उसको छोड़ के वहाँ से उन लोग भाग जाते हैं। तो पूरी घटना के बाद जो लड़की घर पहुंचती है, किसी तरह घर पहुंचने के बाद आप बीती अपने परिवार वालों को बताती है। परिवार वालों को बताने के बाद लड़की और उनके पिताजी तमाड़ थाना पहुंचते हैं और वहां पर मामला दर्ज कराते हैं। मामला दर्ज कराने के बाद मामला हाईलाइट होता है, अखबार में भी छपती है। उसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक के आदेश पर ग्रामीण एसपी ने एक टीम गठित की, उसमें बुंडू अनुमंडल पुलिस भी शामिल होते हैं और इस पर कार्रवाई की जाती है। और आज ऋतिका मैं बता दूं उसमें 2 लड़के को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 नाबालिग हैं, उनको बाल सुधार गृह भेज दिया गया है और जो बालिग हैं 4 लड़के उनको जेल भेज दिया गया है। जी ऋतिका, आपसे जानना चाहूंगी क्या पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तारी और अन्य कानूनी कार्रवाई पूरी कर ली और साथ में ये कितने लोग थे ये भी जानना चाहेंगे। जिस तरीके से विजुअल में देख पा रही हूँ मेरे हिसाब से 6 लोग अभी मुझे दिख रहे हैं, फिर भी आपसे जानना चाहूंगी कितने लोग थे टोटल। इसमें जो 10 आरोपी हैं उनमें से 6 की गिरफ्तारी हुई है और 4 अभी भी फरार हैं। तो उनके भी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापामारी कर रही है। हो सके तो 1-2 दिन के अंदर ही उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी, आपसे जानना चाहूंगी पीड़ित की, अब मैं पीड़िता की बात करूं, उसके परिवार की सुरक्षा के लिए, पीड़िता की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाया गया है? अब किस तरीके से ये जो एक निर्मम दुष्कर्म कह सकते हैं, मानवता को शर्मसार करने वाला ये जो घटना है, अब पीड़िता को किस तरीके से राहत मिल सकती है? क्या कुछ किया जा रहा है उनके लिए और परिवार के लिए? अभी तो ऋतिका जो लड़की है उनका जो जितने भी सरकारी प्रोसेस है उसके तहत ही उसको रखा गया है और वही हिसाब से काम आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन लड़की के माता पिता जो है वो कहीं बाहर एक निर्भरता में काम करते हैं, इसलिए भी इस मामला को या मामला दर्ज करने में थोड़ा समय लगा। लेकिन जैसे ही मामला दर्ज होती है, तमाड़ अनुमंडल पुलिस की तारीफ करनी बनता है यहाँ पर। जैसे ही मामला दर्ज होने के बाद कुछ ही दिन के बाद जो ये पूरा मामला के पर्दाफाश हो गया है। जी, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी संतोष की, अब कोई विभागीय अधिकारियों से बातचीत हुई है? आगे किस तरह की सख्त कार्रवाई इन आरोपियों पर, अपराधियों पर देखने के लिए मिलेगी? किस तरीके के इनके ऊपर कौन कौन सी धाराएं लग सकती हैं? कितने साल के लिए ये जेल जाएंगे? किस तरीके की कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए इनके लिए? जी ऋतिका, देखिए अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ वहाँ के जो बुंडू के डीएसपी हैं ओम प्रकाश, उसने साफ शब्दों में कहा है कि इस तरह के जो घटना को जो भी व्यक्ति अंजाम दिया जाता है उनको किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की सजा दिलाई जाएगी। जी, और हम चाहेंगे संतोष मेहता कि इस पूरे मामले में जो कुछ भी अपडेट हो हमें जरूर पहुंचाएगा। अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इस खबर पर आपने प्रकाश डाला, पीड़िता को न्याय मिले, हम भी यही उम्मीद करते हैं। बता दें आपको जिले के तमाड़ थाना क्षेत्र में घटित सामूहिक दुष्कर्म कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बता दें 7 अक्टूबर 2025 को ग्राम अमरधान की एक पीड़िता ने थाना में आवेदन दिया था, शिकायत दर्ज कराई थी। साथ ही आपको बता दें कि सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता के साथ हुआ है। आवेदन देने के आधार पर बीएनएस के तहत मामला दर्ज तो कर लिया गया। कांड की गंभीरता पर भी पुलिस प्रशासन की एक तरह से कह रहे हैं तारीफ हो रही है, प्रशंसा हो रही है। 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और बाकी की जल्द ही गिरफ्तारी के जो एक कह सकते हैं उनकी भी गिरफ्तारी होगी। अभी की खबर में इतना ही। देखते रहे न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए नमस्कार।